देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक बहरान की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है सियासी, जब पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में बताते हैं कि जो सीक्रेट एक्ट्स हैं उसके हवाले से जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जी जो बिल्स हैं वो मैंने नहीं साइन किए हैं और मुझसे पूछे बगैर जो है वो भेज दिए गए। और ये मैं इवेंचुअली वो ये भी कहते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन दोनों कवानीन से मुतफ़िक नहीं हूँ। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैं उनसे कई बार तस्दीक की, आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जिससे मुतासिर हुए हैं। ना सिर्फ ये बात करते हैं बल्कि उसके साथ साथ आज एक नया इनिशिएटिव लेते हैं। आज उन्होंने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खदमात भी वापस कर दी हैं, जिनकी जगह उन्होंने ये कहा है कि वक़ार अहमद की खदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं है और 22 ग्रेड के ऑफिसर हुमैरा अहमद को नया सेक्रेटरी तैनात भी किया गया है। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ इसी से अगर जुड़ी बात देखी जाए तो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। ना सिर्फ गिरफ्तारी हो चुकी है बल्कि आज साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले भी कर दिया गया है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक तरफ ये सियासी मंजरनामा है, दूसरी जानिब ये है कि जी इलेक्शन कमीशन एक तरीके से जो बातें पहले एनालिसिस की जा रही थी अब वो बातें खुल्लम खुल्ला बता चुका है कि जी अब हल्का बंदियों का मामला है, जिसके पेश नज़र इलेक्शंस में अब 4 महीने का वक्त चाहिए, हल्का बंदियाँ हों और उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। ये बहुत अहम मामला है। उसके बाद से एक नई बहस छिड़ गई है पाकिस्तान के अंदर कि क्या इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे या नहीं। इसी ज़मन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात भी सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब जहाँ ये मामला है, वहीं पर सबसे बड़ा और अहम मामला ये कि जो कि इलेक्शंस के हवाले से ये अगेन कि क्या इस साल इलेक्शंस हो जाएंगे या फिर अगले साल इलेक्शंस होंगे। कोई कहता है कि टेकर सेटअप जो है वो लंबे अरसे के लिए आया है, कोई कहता है कि नहीं जी केयर टेकर सेटअप जो है वो अपने 3 से 4 माह ही मुकम्मल करके इलेक्शंस के लिए जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्शंस किस तरह से होंगे, कब होंगे, और इसके ऊपर हर तरफ बात है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त बाहर है, शहबाज शरीफ भी बाहर जा चुके हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने के लिए, और साथ ही साथ जो है वो दीगर सियासी जमातें भी अब क्या सोच रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतहरक है इस मामले में और ये चाहती है विगोरसली, हम जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमेशा से, कि वक्त पर इंतखाबात हों और वक्त पे इंतखाबात हों और साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों। इसी में जमहूरियत की वक़ा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है। इसी पे सबसे पहले मैं बात करूँगी, मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर ताज हैदर साहब हैं, सीनियर और CC के सीनियर मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, CC के मेंबर भी, उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया सेंटर ताज हैदर साहब, आपने अपना वक्त दिया कीमती। सेंटर ताज हैदर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी बहरान किसी अगेन सूरत हाल है और वो वहाँ से शुरू हुई है जब सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी साहब एक ट्वीट करते हैं, वो मामला अपनी जगह। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन एक अनाउंसमेंट कर रहा है कि जी 4 महीने लगेंगे हल्का बंदियों में और उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाया जाएगा। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं एज सीनियर पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन? आप चूँकि माजी में भी चीज़ें देखते रहे हैं कि जब इस तरह के हालात होते हैं सियासी उफक पर, तो आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ताखीर का कोई जवाब नहीं है और हमने हर किस्म की सहूलत जो थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी थी और मैं याद दिलाना चाहूँगा उनको कि यहाँ पे जिस वक्त के पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी कानून में तरमीम करने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में,
तो सारे वक्त मोहतरम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, स्पेशल सेक्रेटरी और दीगर उनके जो आला अफसरान थे वो हमारे साथ बैठे रहे और हमने बड़ी तफसीली मुकालमा उनके साथ हुआ, डिस्कशन हुआ और एक एक क्लॉज पे उनसे बात की गई। मैंने सेक्शन 20 के अंदर जो तरमीम पेश की थी उसमें ये था कि प्रोविजन ये दिया था जी। कि हल्का बंदी के अंदर जो है वो बराबर की आबादी को तरजीह दी जाएगी और अगर इंतजामी जो हमारी बाउंड्रीज हैं यानी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज अगर बीच में आती हैं तो उनको रुकावट नहीं बनाया जाएगा। आप इन इंतजामी बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं और बराबर की आबादी जो है वो उस पर आप बना सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। अब अगर ये इसीलिए और जिस वक्त के इस पर गुफ्तगू हुई तो मैंने उनको यही कहा कि जनाब अली ये इसलिए ज़रूरी है कि आपके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। यानी जैसे इस वक्त फर्ज कीजिए सिंध के अंदर 9,13,000 की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, तो आप सेक्शन 20 की जो दूसरी ज़रूरियात हैं यानी कंटिग्विटी है, नेचुरल जो हाईवेज हैं या दरिया है या पहाड़ है वो आता है, सिर्फ उनको आप देखेंगे और आप बड़े आराम से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके और आप बना लेंगे। तो एक मुझे नहीं लगता और ये कि क्यों आखिर इतनी ताखीर की जा रही है, मुझे इसका कोई जवाब समझ में नहीं आता। दूसरे ये कि जिस वक्त के हुकूमत ने ये बात डाली कि नहीं साहब हालांकि हफ्ते भर पहले शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि ये 2017 की जो मरदमशुमारी है इसी की बुनियाद पे होंगे। आखिरी दिन में उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब अब जो है हम नई मरदमशुमारी हम रिजेक्ट कर चुके थे। नई मरदमशुमारी पे 1.5 साल से हम जंग कर रहे थे कि ये तरीक़ाकार गलत है और इस तरीक़ाकार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मामला तूल न दें। CCI की भी जो इस वक्त तश्कील थी वो उस पर सवालिया निशान थे क्योंकि 2 चीफ मिनिस्टर जो थे वो आर्जी तौर पे चीफ मिनिस्टर थे, मुंतखब चीफ मिनिस्टर नहीं थे। लेकिन इसके ऊपर हमने जिद नहीं की। हम अदालत में भी जा सकते थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन इसकी वजह से इंतखाबात में ताखीर होती और इसलिए हमने मुज़ाकरात के जरिए ये बात मान ली कि अच्छा साहब चलिए आप कॉन्स्टिट्यूंसीज वही रखिए लेकिन ताखीर ना हो उसके अंदर। लेकिन फिर CCI के अंदर एक फैसला कर दिया गया और उस फैसले का पता नहीं क्यों गलत समझा जा रहा है या क्या है। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन में ताखीर की कोई वजह है। अगर कोई वजह होती तो फिर इस पर सोचा जा सकता था, लेकिन ये बिला वजह जो एक चीज हो रही है तो इस पर मैं समझता हूँ कि सोचा भी नहीं जा सकता। और जो कानूनी आईनी इस सिलसिले में मुद्दत दी गई है उसके अंदर आप करा सकते। फिर आप सोचिए कि हमने एक दिन पहले असेंबली को डिसॉल्व किया सिर्फ इसलिए कि 1 महीना मजीद मिल जाए आइन के तहत जो असेंबली को डिसॉल्व करने से 1 महीना और मिल जाता है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन को 60 दिन में कराने पड़ते। तो 1 महीने की वो रियायत दी गई। तो अब अगर ये चीज हो रही है तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है और हम इस पर एहतिजाज करते हैं। ओके ठीक है सेंटर ताजर साहब साथ ही रहिएगा। मैं ज़रा मुजाहिद बरेलवी साहब की तरफ भी जाऊंगी। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया कि आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुजाहिद साहब मेरा आपसे भी सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन ने अब तो अनाउंस कर दिया है बाज़ाब्ता तौर पर अभी इंतखाबी हल्का बंदियों में आबादी के मुसावी तनासुब यकीनी बनाने पर जोर भी है, तो आप इलेक्शंस को जो डिले होता हुआ जो ये हम सुन रहे हैं और जो बातें सामने आ रही हैं देख रहे हैं, आपकी क्या राय इस पर? देखिए तो आप थोड़ी सी आपने ज़्यादती करी है। ताजर साहब हैं तो ताजर साहब अथॉरिटी हैं, खासतौर पर इस पे उस्ताद का दर्जा रखते हैं।
जी जी और उनसे आर्गुमेंट करना फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मुझे तो कतई तौर पर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी बसत एहतराम मैं ताजर साहब को नहीं, इनकी पार्टी के हवाले से बात करूंगा जी जी कि जहाँ तक मेरा इल्म में है कि मई में मरदमशुमारी जब मुकम्मल हो चुकी थी तो उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त था। मेरा ये ख्याल है कि इनके जो इत्तेहादी थे उनके, यानी खासतौर पर शरीफ पार्टी, उनके जहन में कुछ बददियानती थी और वो पहले भी कह चुके थे एक से कई बार ब्लैक एंड व्हाइट में कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। दुबई से वो वापस लौट गए और फिर आपने देखा कि सिर्फ एक हफ्ते पहले न सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, बल्कि फौरन ही 24 घंटे बाद CCC यानी मुश्तरका मफादात की काउंसिल का इजलास होता है जिसमें हमारे मोहतरम ताज अजहर साहब के चीफ मिनिस्टर भी तशरीफ फरमा होते हैं और वहां फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर ये होता है चारों सूबों की जानिब से। हालांकि एक और आईनी गलती हुई है और इसमें दुरुस्त कर दें ताज अजहर साहब कि जो पंजाब के और KP के वज़ीर आला बैठे थे वो इस बात का इस्तेहकाक ही नहीं रखते थे कि वो यहाँ इसमें बैठते हैं, क्योंकि वो तो निगरां हैं, उनकी मुद्दत पहले ही कंट्रोवर्शियल थी, खत्म हो जाए। इसे जब नई मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां होनी थी तो उस सूरत में 4 महीने होने ही थे और फिर 54 दिन इंतखाबी निशान के। अब अगर मैं जो इस पार्टी की क़यादत को और हमारे रबानी मेरे दोस्तों की या और जो लोग और फिर हाँ मोर ओवर मुश्तरका वफादाती काउंसिल में जो फैसले हुए वो काबीना में पास हुए जैसे पीठ पार्टी पूरी बैठी थी कि हाँ मर्दमशुमारी हल्का बंदी के बाद ही इलाका हूँ। सॉरी टू से इसमें गालिबन एक अपनी मासूमियत में या एक जो उनकी जो साजिश कह लें या खिदमतगरी कह लें, उन्होंने तो अपने मुताबिक किया। जब आपने खुद सब कुछ ये काम कर दिया अब आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन हमें फॉलो करे। वो तो कह रहे हैं आप ही ने तो हमें हक दिया कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल ने जो हमें पास करके दिया, मर्दमशुमारी करें, हल्का बंदियाँ करें, इंतखाबी करें, तो इसमें तो 6 महीने लगेंगे ही। आज हम जैसे तालिब इल्म भी बहुत अरसे से पहले से ये कहते थे ऐसा होगा, तो मुझे इल्म नहीं कि जो इनके जो इत्तेहादी शरीफ खानदान ने इन्हें इत्मीनान भी लिए बगैर प्राइम मिनिस्टर ने ये सब कुछ कर दिया। अब तो हो ही नहीं सकता, बल्कि हम तो लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जनाब 6 महीने भी छोड़िए, आप जबान दजाम खल्क पे सैयद ताज अजहर साहब को पता होगा। दूसरा आदमी अब तो ये कहते हैं जी इलेक्शन ही देखिए, भूल जाइए, उसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी इनको लंबी, और शायद लड़े भी है। लेकिन ये वाली बात के बड़ी जिम्मा पीपल्स पार्टी करार नहीं दे सकती जब उसने ये एक्सेप्ट किया कि नई मर्दमशुमारी हो, हल्का बंदी हो और मफादात काउंसिल में पास हो जिसमें के CM बैठे थे और काबीना में पास हो। अब कहते हैं जनाब ताखीर हो रही है। जी जी, मैं सेंटर ताज साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर इस पे ये एक सबका पॉइंट उठ रहा है कि उसमें तो CM साहब भी मौजूद थे, लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि कोशिश यही थी कि डायलॉग से बात हो जाए, वरना कोर्ट्स में भी जाया जा सकता था, वो मामला फिर डिले पे जाता। लेकिन अभी भी बसूरत दिस सिचुएशन भी तो अब मामला डिले की तरफ ही नज़र आ रहा है। जी सर, जी कोई सर, रास्ता नहीं था जी जी सुबह मुज़ाकरात के। एक चीज सामने डाल दी गई, हमने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग दी गई, उस अंडरस्टैंडिंग से फिर गए। पिछली दफा 2018 के इलेक्शन में जब मैं पार्टी लीडर था जी जी सेनेट के अंदर, मैंने 4 महीने रोके रखा था सेंसस पे। मुआहदा किया गया, दस्तखत किए गए, उसके ऊपर सबसे ऊपर जनाब मोहतरम मेरे राजा साहब के दस्तखत हैं, सबसे नीचे मेरे दस्तखत हैं। उस मुआहदे से 15 दिन के अंदर रुकरमानी की गई। तो ये आखिर कहाँ तक हम जो है वो चीजों को बर्दाश्त करें। ये जो आपने सेंसस किया है उसमें सिंध की आबादी 3 करोड़ कम की गई है, बलूचिस्तान की आबादी कम की गई है, पख्तूनख्वा की आबादी कम की गई है। 14 खत वजीर आला सिंध के रिकॉर्ड के ऊपर हैं। 2 मीटिंग्स में खुद मैं शामिल हुआ और 1 अगस्त 2022 की जो मीटिंग थी वो शुरू यहाँ से हुई कि मैंने कहा कि आप बदनीयती से काम कर रहे हैं, आप थ्री-फोल्ड रिगिंग करना चाहते हैं। नहीं साहब, नहीं, ये स्वीट टॉकर्स जो है ये इस किस्म की बात करते हैं। लेकिन बहरहाल जो चीज तस्लीम की गई
वो सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग पे की गई कि इलेक्शन वक्त के ऊपर होंगे, आइन को नहीं तोड़ा जाएगा। दूसरा ये कि मैं कोई प्रैक्टिकल वजह भी नहीं देख रहा कि आखिर क्यों ताखीर हो रही है, जबकि मैंने खुद वहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठ के इस बात को उठाया और सबको इस पर मुत्तफिक कराया कि जनाब इलेक्शन कमीशन के लिए आसानियां पैदा की जाए ताकि ये अपना काम जल्द अज जल्द कर सके। मुझे बताएं तो सही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या सेक्रेटरी साहब के आखिर क्यों उन्होंने उस वक्त ये बात नहीं की, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि साहब आपके लिए ये सहूलत पैदा की जा रही है और अब हल्का बंदी 15 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। उस वक्त क्यों नहीं कही गई और कौन सी रुकावट है जो उनकी राह में आ रही है? सर हमें बताएंगे जी क्या टाइम टेबल है, क्या रुकावट है, तो हम बताएंगे इन्हें कि कैसे किया जाए। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, इतनी बड़ी पोल रिगिंग हुई है। जी 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 आप समझ सकती हैं। और आज जो मैं कैलकुलेट कर रहा था जी, तो इस साल जो फेडरल फंड हमें ट्रांसफर हो रहे हैं सिर्फ बर्बाद हो चुका है और उसमें 500 अरब रुपए की कमी की है। 500 अरब का मैं डेफिसिट बता रहा हूँ आपको जी, और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और पूरा कैलकुलेट किया है। कल मेरा अखबारी बयान भी आ जाएगा। ये ऐसे तो नहीं चलता ना कि आप हमेशा हमारे साथ जो है ये चालाकी करते रहे। चालाकियों का जमाना खत्म हो गया। आज पूरा सिंध जो है एहतजाज कर रहा है। आप देखिए कि क्या होता है कल को। सही। मुजाहिद साहब आपकी तरफ वापस आऊंगे। सर ये बात अभी बहुत पर्टिनेंट कर रहे हैं सेनेटर ताज हैदर साहब, और पहले भी मेरे प्रोग्राम में उन्होंने जब हम मरदमशुमारी के उस पे थे प्रोसेस में तब भी बहुत डिटेल में बताया था, और जिस तरह से आबादी का तनासब भी कम हुआ उस पर भी एतराज़ आते। लेकिन उन्होंने कहा कि जी फोर्स ही कर रहे थे कि जी हम जो है वो डिले में ना जाए, एक डायलॉग के जरिए हो जाए, इसलिए वोट में भी वोटिंग के टाइम पर भी वोट दिया जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का मामला था उसमें। तो अब जो डिले की बात वो कर रहे हैं, डिले टैक्टिक्स जो नज़र आ रहे हैं, आप उसमें मेजर पॉइंट क्या देखते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है? आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने भी बड़े अदवार देखे हैं जमहूरी और दीगर भी आते जाते। जी कहूँगा कैफी के मेरे काबिल एहतराम ताजदार साहब जो कुछ फरमा रहे हैं इसलिए कि वो तो एक पार्टी का मसला है ना। मैं क्योंकि पार्टी नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट राय रखता हूँ। ताजदार साहब हुए जो लोग भी हुए वो अपनी पार्टी को फॉलो करेंगे ना। जब उनके चीफ मिनिस्टर दस्तखत करके आए हैं मुश्तरका मफादात की काउंसिल में कि 4 माह में मरदमशुमारी और अलकाबंदियां हों, तो इसका मतलब ये क्या उनको नहीं था कि 4 माह सॉरी मरदमशुमारी हो तो उसमें 1 माह में हो जाएगा? वो उसमें तो 4 माह लगेंगे ही। और उस वक्त भी तो कह दिया गया था। आप अभी ये उसी दिन बयान आया है इनके वज़ीर दाखिला राणा सल्लल्लाह के अगर फरवरी में होंगे तो क्या हर्ज होगा। राजा रियाज ने कहा जनाब तमाम बड़ों का फैसला है कि 6 फरवरी में इलेक्शन होंगे। अब ताजदार साहब तो मैंने कहा ट्रेडिशनल रवायती खानदानी और कमिटेड सियासतदान हैं। उनको नहीं पता कि जो इनके साथ जो लोग बैठे हैं उन्होंने कितनी बार इनको धोखा दिया शरीफों ने, किस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट के जो है के लिए सब कुछ काम करते रहे, खामोशी से चले गए। जो पार्टी का और ये तक कहते रहे कि शहबाज शरीफ साहब पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि जनाब नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे और प्राइम मिनिस्टर भी वो बनेंगे। इससे बड़ी प्री पोस्ट लेकिन क्या हो सकती है ताजदार साहब? इलेक्शन हुए नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मियां साहब आएंगे और प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। आप लोग नारे लगाते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब होंगे। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि आप ये जो कुछ आपकी पार्टी के जो वहाँ कैबिनेट में बैठे थे, भैया अभी किस तरह के बयान दे रहे हैं? आपके इत्तेहादियों में जो आपके नुमाइंदा बैठे थे उस वक्त नवीद कमर साहब ने नहीं कहा कि अभी किस तरह के बयान दे रहे हैं? और ये उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। एक से कई बार आप देख लीजिए इस मुश्तरका मफादात की काउंसिल से पहले ही पीटीआई नून लीग कह रही थी कि फरवरी में इलेक्शन। अगर आप ये सिंसियर होते तो बिल्कुल ये 12 अगस्त को ही डिसॉल्व करते और फिर 60 दिन में ये पाबंद होते आईनी तौर पर। अब ये आईनी तौर पर पाबंद 90 दिन के हैं, लेकिन आगे जाके आईन खामोश भी हो जाता है। ऐसे ही आईन खामोश हो जाता है जैसे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ पंजाब गवर्नमेंट से, नकवी साहब की पंजाब की, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं कराते, नहीं कराएंगे। अभी भी अगर ये बताइए ताजदार साहब क्या अगर 90 दिन में नहीं कराएंगे तो फिर क्या होगा? ये कि आपका एक वकील लिट दाखिल कर देगा और मजीद मामला आ जाएगा। हाँ, एक बड़ी दलील दी जाती है कि वो सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं
और आधी सेनेट रह जाएगी, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। शरीफुद्दीन पीरजादा की रूह मौजूद है, नजरिए जरूरत निकाल लेगी, एक और पार्लियामेंट बन जाएगी। मुझे तो सिर्फ ये चाहिए कि नवाज शरीफ ने तो छुपाया ही नहीं कि हम इलेक्शन कभी उन्होंने अब कह रहे हैं, जब प्रेशर पड़ा, और वो भी सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। उससे पहले कह चुके हैं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, उनकी तमाम क़यादत कह चुकी है। मोहतरम सेनेटर ताजर साहब, इसलिए अगर गलती सियासी हुई है तो आपकी क़यादत को मान लेना चाहिए कि आप ट्रैक हुए PML नून की क़यादत में, और आपने उसूली मौके और सादगी से मौके पर रखा। सियासत बड़ी सफाक होती है, आपसे ज़रा कौन जान सकता है मेरे लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, आपका सेंटर ताज हैदर साहब, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। और बड़ी अहम मौजू पे हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो सेंसस का मामला है वो भी, और सदर का जो मामला है उसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ अभी अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। लेकिन मुझे एक ब्रेक पे जाना है, क्विक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड।